आईने पर बैठे थे आईने लिखने को, शौक उतर आया कलम से रिसने को। क्या कहूं वक्त की बात को, एक अलमारी सी है, सारे सामान के साथ कुछ यादें बेहतरीन और संगीन दोनों, खूबसूरती से बंद हैं उसी झरोके में। जब खोला तो एक कोने में मोहब्बत रखी हुई मिली, उसी कश्मकश में तही जिसमें कभी मेरी कलम रहा करती थी। वही नूर, वही सादगी और चटकीले रंगों से भरी मेरी दीवानगी। जब आज के कपड़े सामने से हटाए तो अपनी पहली यादों ने बिखरना शुरू कर दिया। अरे ये तो वही टाई थी जो पहले इंटरव्यू में पहनी थी मैंने, मिहिर की थी शायद। देना नहीं चाहता था पर लड़के ले ली थी मैंने उससे। वो शर्ट्स का अंबार भी मिला जो कॉलेज पार्टी में जाने से पहले बार बार बदलने से थोड़ी उलझ सी गई थी, और आज भी अपनी सारी उलझने वैसे ही सजा कर बैठी थी। इनको तहाया तो सहसा एक डब्बे पर नजर पड़ गई। सुगबुगाता हुआ खुलने की राह ताके एक बूढ़े रागीर की तरह, अपना सारा तजुर्बा खुद में समेटे बहुत कुछ कहने को आतुर था वो। जब पास गया तो बोल उठा कि मुझ में ही रूम की चाबियां रखा करते थे तुम लोग। तुम तीनों को सामान खोने की बहुत आदत थी। मैं ठिठक गया और मुस्कुरा दिया। उसमें कुछ एक्स्ट्रा फूड कूपन और बहुत सारे कॉन्सर्ट्स के इनविटेशन और ना जाने क्या क्या। ना जाने क्यों मन फिर से थिरकने को मजबूर होने लगा। वो रात भर बेसुध होकर धुनों पर थिरकना, मन की सारी उमंगों को शरीर के हर अंग के साथ सार में बांधना, इतना उत्साह कि दुनिया को बुलबुले की तरह फूंक में उड़ा दूं। जैसे तैसे मैंने अपने मन को संभाला और उसी डब्बे में रखी एक कीरिंग पर हाथ पड़ गया मेरा। उतनी ही सहजता से मुस्कुराती हुई जितनी उसे पहली बार मिलने पर थी। मुझे वो शाम मिली जिस दिन बहुत तेज हवाएं चल रही थी। मैं और वो देहरादून की सरजमी पर कॉलेजों के जंगलों के बीच में से एक बहती हुई नदी के तट पर अकेले बैठे हुए थे। उसने मुस्कुरा कर मुझे देखा और कहा, आई लाइक यू, और अपने हाथ में दबा कर लाई हुई वो कीरिंग मुझे दी। मैं बहुत अचंभित था और खुश भी। हवाओं के तेज सा हमारा वो रिश्ता दोस्ती के पंख लगाए आज भी उतने ही वेग से उड़ रहा है। अब जल्दी जल्दी मैंने उस तजुर्बेकार से अलविदा ली, और जो ही मैंने उसे उसकी खूबसूरती में वापस रखा, मेरी नजर एकाएक निचले हिस्से पर कोने में मुस्कुराती इस बूशर्ट पर जा पड़ी। वक्त की मार से थोड़ी सहमी हुई जरूर थी, पर हजारों जज्बात खुद में घुले हुए सिमट कर मेरी बाट जो रही थी। खुशनसीब थी वो। ये वही थी जिस पर सबने मेरे कॉलेज के लास्ट डे पर अपनी अपनी भावनाएं जाहिर करी थी। किसी को इंस्पायर कर दिया था मैंने, किसी से बेपनाह दोस्ती निभा ली थी, तो किसी को शायद मोटिवेट भी कर पाया था मैं। वो धीरे धीरे सिलवट खोलती जा रही थी और कहती जा रही थी वो सारी दास्तानें जो शायद मेरी डायरी के किसी पन्ने में दर्ज नहीं थी। मेरे बाजू पर सर रखकर उसने एक लाइन कही थी मुझसे, तुम मेरे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट जेम हो। मैं एकदम से शांत पड़ गया। कोई नाम नहीं गुदा था वहां पर, बस वो लाइन थी। एक मिनट रुककर सोचा भी मैंने, पर मैं उस जौहरी का नाम नहीं याद कर पाया। बहुत सारे लोग जो आपको आज में ढालते हैं, वो वक्त के साथ ही धूमिल होते रहते हैं, और उनका असर आप खुद की नई उड़ान में महसूस कर सकते हैं। यह भी उन लोगों में से ही कोई था। शायद यादें और जिंदगी इसी मुस्कुराहट का नाम है जो
मेरे चेहरे पर इस वक्त आ रही हैं। एकाएक सारे सिरों का खुल जाना, शरीर का हल्का पड़ जाना और सोच के सागर में यूं ही समय से बचकर गोते लगाना। याद यही तो है। याद कहानी का पहला पायदान है। याद बहुत खूबसूरत है, बहुत।